नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हम सीरीज और प्रोग्रेशंस पढ़ रहे थे। इसमें हमने एपी और जीपी दोनों कंप्लीट कर लिया था। आज हम एपी और जीपी का जो कंबाइंड फॉर्म है या जो कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसको हम बोल रहे हैं एजीपी। एजीपी का जो मीनिंग है वो है आपका अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या एजीपी। इसमें क्या है कि आपकी सीरीज में एपी और जीपी दोनों एक साथ कंबाइंड चलती हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे वो आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको सही समय पर नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले हम एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से हम एजीपी को पहचानेंगे कि ये एजीपी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सीरीज लिखी है, तो सबसे पहले पहचान करना जरूरी है, ठीक है। ये मान लीजिए हमने एक सीरीज लिखी हुई है। अगर आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो सीरीज एक साथ चल रही है। देखिए, एक आपकी सीरीज चल रही है 3, 7, 11। ये पॉइंट नहीं है ना, ये पॉइंट नहीं है, ये आपका इनटू है ना, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, पॉइंट नहीं है, डॉट नहीं है ये, ठीक है। इसी तरीके से एक सीरीज चल रही है 5, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, ठीक है। तो ये जो सीरीज है आपकी 3, 7, 11, ये आपकी है +4 +4, मतलब डिफरेंस सेम चल रहा है, इसलिए ये कौन सी सीरीज है, ये आपकी एपी है, ये एपी है। और इसके साथ साथ 5, फिर 5 का स्क्वायर मतलब 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 5 का क्यूब मतलब 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई होते हुए चलता है सेम संख्या से, ये डिवाइड होते हुए चलता है, तो वो क्या होगी आपकी जीपी। तो ये जीपी है। यहाँ पे एपी और जीपी का ही कॉम्बिनेशन है, तो इस तरह की सीरीज को हम क्या कहेंगे, इसको हम एजीपी बोलेंगे, ठीक है। एजीपी यानी अरिथमेटिकल और ज्योमेट्रिक सीरीज दोनों का क्या है, एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पहचान करनी है, दो सीरीज होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान देंगे दोनों समांतर श्रेणी नहीं होनी चाहिए, दोनों गुणोत्तर नहीं श्रेणी नहीं होनी चाहिए। दोनों समांतर और दोनों गुणोत्तर होंगी तो फिर तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर दो समांतर है तो जो उनका रिजल्ट होगा वो भी समांतर ही होगी। अगर दो गुणोत्तर श्रेणी है तो उनका रिजल्ट गुणोत्तर ही होता है ना। इसका मतलब दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, एक एपी होनी चाहिए, एक जीपी होनी चाहिए, तब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम इसको क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, उससे हम इसको समझेंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है अपना। थोड़ा आसान सा एग्जाम्पल लिया है ताकि हमें इजीली समझ में आता रहे ना। तो पहले हम इजी से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ी अच्छी सीरीज लेंगे। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो दो सीरीज चल रही है। देखिए, हमें जोड़ करना है इस सीरीज का, है ना। 100 तक का जोड़ दिया हुआ है, 1 से 100 तक लिखा हुआ है, तो हमें इसका जोड़ करके बताना है, मतलब सम करना है। तो पहले आप सीरीज पहचान लीजिए 1, 2, 3 और अप टू 100। ये तो क्या है आपकी, ये तो है एपी, ये तो एपी है। और अगर दूसरी देखें आप तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 अप टू 2 की पावर 100, ये क्या है, ये जीपी, ठीक है, ये जीपी है। तो ये एजीपी बन गई क्योंकि एपी और जीपी की टर्म्स गुणा करके लिखी हुई है ना, ठीक है। जब भी एपी जीपी को गुणा करके लिखा जाता है इसका मतलब वो एजीपी है। तो ये एजीपी है आपका। अब हमें इसको सोल्व कैसे करना है वो आप देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यही सीरीज दोबारा लिख देता हूं। सीरीज क्या है, इसके 100 टर्म्स का जोड़ जो है उसको मैंने एस मान लिया। एक बार जो जोड़ आएगा मान लो एस 100 भी लिख सकते हैं, मैंने एस मान लिया, ठीक है। इस सीरीज को मैंने दोबारा लिख लिया एक बार। ठीक है, तो मान लिया कि इसका जोड़ क्या आया है, एस, एस इसका जोड़ है या सम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको ध्यान देना हमेशा
ये देखना है कि जो जीपी थी इसके अंदर, उस जीपी का सार्वं अनुपात कितना है, यानी उसका कॉमन रेशियो कितना है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है भाई 2 से मल्टीप्लाई होते हुए चल रहा है, इसका मतलब आर क्या है, यहाँ पे आर है 2, आर क्या है 2। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आर होता है उस आर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे पहली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, है ना, इसके नीचे, क्योंकि देखो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा ना, एक तो है ही पहले से पावर, एक और आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर को स्क्वायर की टर्म के नीचे ही लिखना है ना, सेम पावर के नीचे लिखना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और यहां लिखा स्क्वायर वाली टर्म की, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है ना, ठीक है, क्योंकि 1 पावर का कोई टर्म बनेगी नहीं इसमें। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्यूब बन गया, इसको यहां लिख देंगे 2 इंटू 2 का क्यूब। इसी तरीके से इसको करेंगे तो 2 की पावर 4 बनेगा, वो 4 वाली टर्म के नीचे यहां आ जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से इसको जब करेंगे तो ये यहां जाएगा एक स्टेप आगे, 100 इंटू 2 की पावर कितनी हो जाएगी 101, एक पावर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इससे पीछे जो टर्म आएगी वो 99 आएगी, तो 99 इंटू 2 की पावर 100, क्योंकि 100 के नीचे 100 आएगा ना, तो ये इस तरीके से आएगा। अब क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, तो s में से 2s माइनस होगा तो क्या बचेगा, माइनस का s बचेगा। s में से 2s घटाए तो माइनस का एक s बच गया। ये देखो 1 इंटू 2, तो ये तो 2 आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है। यहां पे जब हम माइनस करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर तो कॉमन है, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो केवल क्या बचेगा 1 इंटू 2 का स्क्वायर बचेगा। भाई 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कॉमन है ही दोनों में, ठीक है। 3 माइनस 2 ये भी क्या बचा 1, और 2 का क्यूब कॉमन है दोनों में, इस तरह से चलेगा, ठीक है। कहां तक आएगा, तो ये 100 माइनस 99, तो ये 1 हो गया, और 2 की पावर 100, और ये क्या हो गया 100 इंटू, सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना, ऊपर तो कोई टर्म है नहीं, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 100 इंटू 2 की पावर 10, ये इस तरीके से बन जाएगा। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि माइनस एस बराबर क्या बना 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, अब टू कहां तक बना 2 की पावर 100 तक, ठीक है। इसको तो मैंने अलग कर लिया, और ये जो 2 की 100 इंटू 2 की पावर 101 था, इसको अलग है। इसको इसलिए अलग रखा क्योंकि ये तो खुद एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, देखो बन रही है ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 100, तो इसका मतलब ये तो खुद एक जीपी बन रही है। ये इस जीपी में नहीं आ रहा है तो इसको हमने अलग रख लिया। अब क्या करेंगे, इस जीपी को सोल्व कर देंगे, है ना। ये 100 पदों की जीपी है, 100 टर्म्स है इसमें, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक पावर है ना 2 की, तो 100 टर्म्स है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस एस, फॉर्मूला क्या होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बट्टे आर माइनस 1, जीपी का योग करने का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो इस जीपी का जोड़ हम निकालेंगे, a कितना है 2, r भी कितना है 2 ही है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होते हुए जा रहा है, कितनी टर्म है 100 माइनस 1 बट्टे 2 माइनस 1, माइनस ये क्या बनेगा 100 इंटू 2 की पावर 101, ठीक है। ये बट्टे में 1 हो गया, इसको आप चाहें तो हटा दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 101 हो गई क्या माइनस 2, ठीक है, और माइनस का 100 इंटू 2 की पावर 101, इस तरीके से बनेगा। अब आप देखिए 2 की पावर 101 यहाँ भी है, 2 की पावर अगर कॉमन लेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। इसमें से पहले मैं माइनस कॉमन ले देता हूँ, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखो ये तो हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, तो 100 की पावर, सॉरी 100 इंटू 2 की पावर 101, ये माइनस का हो जाएगा 2 की पावर 101, और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस दोनों तरफ से हट जाएगा। तो s बराबर क्या है,
इसमें से और इसमें से 2 की पावर 101 कॉमन ले लेते हैं, तो 100 माइनस 1, यहाँ 100 बचा, यहाँ माइनस 1 बचा, और प्लस 2, 100 माइनस 1 कितना हो गया 99। तो आंसर होगा 99 इंटू 2 की पावर 101 और प्लस का 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने पूरा डिस्क्राइब करके बताया, इसलिए आपको थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन आपको बस मेथड रखना है, बाकी तो कैलकुलेशंस हैं, आपको मेथड पे ध्यान देना है। मेथड क्या होगा, हमेशा याद रखिए, जो भी जीपी बन रही है उस जीपी का जो आर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम पावर वाली टर्म को सेम पावर वाली टर्म के नीचे ही रखना है। ठीक है, यानी एक टर्म छोड़ के अगली टर्म से स्टार्ट करना आपको, और उसके बाद में घटा देना है। घटाने के बाद में जो भी बचता है, एक गुणोत्तर श्रेणी बचेगी बीच में, ठीक है, उसका जोड़ करके हम सोल्व करके एस का मान बता देंगे कितना है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं इसको आपको 2 तरीके से बताता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगर आपको अप टू एन टर्म्स पूछा हुआ है तो आप ऑप्शन से जाएंगे, है ना। ध्यान रखना हमेशा, जब भी सीरीज के क्वेश्चन में अप टू एन टर्म्स का जोड़, से वो कोई भी सीरीज हो, एजीपी नहीं, से कोई भी सीरीज हो, अप टू एन टर्म्स का जोड़ पूछे तो आपके पास ऑप्शन होते हैं एग्जाम में, आप ऑप्शन से जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन से कैसे जाएंगे देखिए मैं बता देता हूं। मुझे पता है कि भाई अगर मैं एक टर्म का जोड़ लूंगा, यानी n बराबर 1 रखूंगा, तो मुझे जोड़ यहां तक मिलेगा। ठीक है, और वो जोड़ कितना आना चाहिए 1/2। तो मैं n बराबर 1 रखूं तो ऑप्शन का आंसर आना चाहिए 1/2। तो मैं n की जगह 1 रख के देखता हूं, इसमें अगर 1 रखेंगे तो 2 - 3/2। ठीक है, 2 - 3/2 क्या आया, -1/2 आया। ठीक है, अगर मैं इसमें n की जगह 1 रखता हूं तो 5/2। अगर यहाँ पे मैं n की जगह 1 रखता हूं तो 3 - 5/2। ठीक है, तो 3 - 5/2, इसका मतलब 3 - 2.5 यानी 1/2 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 3 + 5/2 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 + 5/2 यानी 11/2। बताइए कौन सा ऑप्शन है जिसमें n बराबर 1 पर 1/2 मिल रहा है आपको। एक टर्म तक का जोड़ ले रहे हैं ना, तो मैं एक टर्म तक का 1/2 आएगा, तो 1/2 किस में मिल रहा है, सी ऑप्शन में। तो मुझे पता लग गया ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में n की जगह मान लीजिए ऐसे दे दिया जाता कि 15 टर्म तक का जोड़ बताइए, फिर आप ऑप्शन से नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन में आप n की जगह वैल्यू नहीं रख पाएंगे, क्योंकि n होगा नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो फिर आपको पूरा मेथड भी आना चाहिए, ऐसे आप कर नहीं पाएंगे। इसका मतलब हमें दोनों तरीके आने चाहिए। अगर n टर्म्स तक पूछे तो आप ऑप्शन से जा सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया n बराबर 1 रख लो। अगर 1 से मान लो ये भी 1/2 आ जाता, ये भी 1/2 आ जाता, 2 आंसर मैच हो जाते, तो फिर n बराबर 2 रख के यहाँ तक का जोड़ देखो कि ये जोड़ कितना आ रहा है। ठीक है, इतना जोड़ n बराबर 2 रखने पर जिसमें भी आ जाए वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक करेंगे ऑप्शन से, अगर n टर्म्स का जोड़ दिया हुआ है। अगर n टर्म्स के अलावा कुछ और दिया हुआ है, जैसे 10 टर्म्स का, 20 का, 25 का ऐसे दिया है, तो फिर आपको मेथड आना चाहिए। और मेथड क्या होता है वो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, मेथड से करने के लिए इसको मैं क्या करूंगा, मान लेते हैं कि जो सीरीज है उसका जोड़ क्या है s। ठीक है, इसको मैंने s मान लिया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हमें ये देखना है कि भाई इसमें समांतर श्रेणी कौन सी है। तो इसमें समांतर श्रेणी है 1 3 5, है ना, जिसका सार्वअंतर 2 चल रहा है। और गुणोत्तर श्रेणी कौन सी है, तो गुणोत्तर श्रेणी है इसमें 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2 की पावर 4, ये इसमें गुणोत्तर श्रेणी होगी, यानी जीपी होगी। तो मुझे इसकी nth टर्म निकालनी, यानी nवां पद क्या होगा, इसकी nth टर्म क्या होगी या nवां पद क्या होगा। तो बहुत आसान तरीका होता है, ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, कौन सी, 1 3 5, ये समांतर श्रेणी है। मैं आपसे पूछूं इसका nवां पद क्या होगा, तो आपका आंसर होगा भाई nवां पद जो होता है उसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, यही होता है। ठीक है, यहाँ पे a कितना है 1, प्लस nवां पद n - 1, d कितना है यहाँ पे 2, तो d हो जाएगा 2। इसको सरल करेंगे तो 2n, ये +1, ये -2, तो -1, तो इसका nवां पद होगा 2n - 1। वो मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया क्योंकि ऊपर चल रहा है ना इस तरीके से। ठीक है,
इसके बाद में देखो बट्टे में एक गुणोत्तर श्रेणी चल रही है, बट्टे में एक गुणोत्तर श्रेणी चल रही है, 2 चल रहा है, 2 का स्क्वायर चल रहा है, 2 का क्यूब चल रहा है, मुझे इसका nवी टर्म चाहिए। तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, यही होता है। यहाँ पे a कितना है 2, r कितना है, तो r भी 2 ही है, 2 से गुणा होती हुई जा रही है, और n माइनस 1 ये पावर हो गई n माइनस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, 2 की पावर 1 को 2 की पावर n माइनस 1 से गुणा किया, एक पावर बढ़ गई ना, n माइनस 1 और 1 जुड़ेगा तो n बचेगा, तो 2 की पावर n, मतलब बट्टे में क्या आएगा 2 की पावर n आएगा, 2 की पावर n आएगा। समझ पा रहे होंगे आप। तो आप सबसे पहले इसका nवां पद निकाल लो, nवां पद निकालना जरूरी है इन क्वेश्चंस में, है ना। तो ये nवां पद हमने निकाल लिया इसका। अब देखिए इसको आगे कैसे करेंगे। हमें इसको क्या करना है, जो भी गुणोत्तर श्रेणी बन रही है उसके r से मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो गुणोत्तर श्रेणी क्या बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब r क्या हो गया 1/2, r क्या हो गया 1/2। तो मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, 1/2s, 1/2s कर लिया, 1/2 से गुणा कर दिया r से। यहाँ वाली टर्म को 1/2 से करेंगे, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उसको यहाँ पे लिखेंगे, है ना, जहाँ पे 2 का स्क्वायर आ रहा है उसके नीचे ही लिखेंगे। इसको गुणा करेंगे, 2 का क्यूब बन जाएगा, तो 3/2 का क्यूब यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में अगली को गुणा करेंगे तो 5/2 की पावर 4 हो जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा। इसके नीचे एक टर्म आएगी, उसको मैं छोड़ रहा हूं एक बार, ठीक है। इसको हम गुणा करेंगे तो 2n माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा, 2 की पावर 1 बढ़ जाएगी, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी n प्लस 1 हो जाएगी, क्योंकि हम 1/2 से गुणा कर रहे हैं, तो बट्टे में 2 की 1 पावर बढ़ जाएगी। इससे पीछे वाली टर्म क्या आएगी, देखो मुझे पता है ये समांतर श्रेणी थी ऊपर वाली, है ना, और जिसका सार्वंतर 2 था, तो इससे 2 कम होगा ना, तो 2n माइनस 1 में से -2 और करेंगे तो यहाँ पे 2n माइनस 3 आना चाहिए, 2n माइनस 3 आना चाहिए, और इससे 1 पावर कम रहनी चाहिए यहाँ पे, तो 2 की पावर n आनी चाहिए, इसके बराबर रहनी चाहिए, ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है, सही टर्म माइनस करेंगे तो s में से s/2 घटेगा तो s/2 ही बचेगा, ठीक है। फिर देखिए पहली टर्म के नीचे कुछ है नहीं, तो 1/2 एज इट इज आ जाएगा। अब देखो 2 का स्क्वायर बट्टे में दोनों के 3 माइनस 1 करेंगे, 2 बचा, तो 2/2 का स्क्वायर, यहां 5 माइनस 3 ये भी 2 बचा, तो 2/2 का क्यूब, ठीक है। यहां पे भी 2 ही बचेगा क्योंकि 7 आएगा ना ऊपर, इस तरीके से चलता रहेगा। यहां भी अगर आप देखें तो 2n माइनस 1 में से 2n माइनस 3 घटाएंगे, 2n कट जाएगा, -1 + 3 हो जाएगा ना, +3, तो -1 + 3 2 बचा, तो 2/2 की पावर n, और ये जो है ये टर्म माइनस हो गया ना, तो -2n माइनस 1/2 की पावर n+, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे ध्यान से तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, कि यहां से लेकर पहली टर्म को छोड़कर, उसके आगे से लेकर और लास्ट टर्म को छोड़कर, ठीक है, ये जो बन रही है ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। देखो गुणोत्तर श्रेणी तो है ना, 2 तो सब में आ रहा है ऊपर, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नीचे देखो 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, ये एक जीपी बन रही है, और ये एक ऐसी जीपी बन रही है जिसके लिए r की वैल्यू क्या है 1/2 है, क्योंकि नीचे 2 बढ़ रहा है ना सब में, तो 1/2। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें टर्म्स कितनी है वो देखो, 2 की स्क्वायर से लेकर 2 की पावर n तक है। अगर ये 1 से होता, 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर n तक होता, तो हम ये कहते हैं कि पूरी n टर्म्स है 1 से लेकर n तक। लेकिन 2 की पावर 1 नहीं है, सीधा कहां से स्टार्ट हुआ है, 2 की पावर 2 से स्टार्ट हुआ है। तो ये जो जीपी है इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें n-1 टर्म्स है, इस जीपी में n-1 टर्म्स है ना, एक टर्म कम है, कौन सी नहीं है इसमें, इसमें 2/2 की पावर 1 नहीं है। समझ पा रहे हैं आप, 2/2 की पावर इसमें 1 नहीं है, तो उस टर्म को अगर छोड़ दें तो n-1 टर्म की जीपी हो गई है ना। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही तरीका, a × 1 - देखो इसमें r का मान जो है वो 1 से छोटा है, तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा,
a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये वाला लगेगा जब 1 से छोटा हो r का मान। तो ये फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो a कितना हो गया, a तो यही हो गया 2/2 का स्क्वायर यानी 1/2 हो गया। 1 माइनस आर, आर भी 1/2 ही है इसका, ठीक है। तो 1/2 की पावर, पदों की संख्या n का मतलब पदों की संख्या कितनी है इसमें, n-1, तो n-1 बट्टे आर, 1 माइनस आर, 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, और माइनस ये वाली टर्म जो है लास्ट वाली ये एज इट इज लिख देंगे, तो 2n-1 अपॉन 2 की पावर n+, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया हमने। अब देखो ये 1/2 और ये भी 1/2 ही होगा, 1 माइनस 1/2, ये तो कट जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा s/2 बराबर 1/2 प्लस 1 माइनस, इसको सरल करेंगे 1 की तो कोई भी पावर कर लो 1 ही आएगा, तो 1/2 की पावर n-1, यहां से बचा माइनस 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n+, ये इस तरीके से बचेगा। इसको और आगे सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको और आगे सिंप्लीफाई करें तो 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2, 3/2 माइनस 1/2 की पावर n-1 और माइनस 2n-1 अपॉन 2 की पावर n+, ठीक है। यहाँ एलसीएम में देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 जब 3/2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे वाला 2 हट जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा है ना, 2 यहाँ पे, तो 2/2 की पावर n-1 बचा, और ये माइनस 2 की पावर n-1, ये और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला 2 की पावर n है इसको मैं लिख देता हूँ 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1, अलग अलग कर देते हैं। इसको भी लिख देते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1, इसको भी एज इट इज लिख देते हैं। तो ये क्या बना आपका, ये बना 3 माइनस, ये 2 की पावर -1 ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ऊपर है ना, 4/2 की पावर n, माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 की पावर n-2n-1 अपॉन 2 की पावर n। आप चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर n इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो 2 की पावर n कॉमन एलसीएम लेंगे तो ये बचा 4 माइनस बाहर आ गया था 2n-1, इसको सरल करेंगे तो ये बन जाएगा s बराबर 3 माइनस 3 प्लस 2n अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। और ये अपना ऑप्शन सी था, ये जो हमने निकाला था ऑप्शन सी अपना आंसर था, ये ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। ये सारी तो क्या है कैलकुलेशंस है, फिर आगे वाली है ना, मेथड जो है वो समझना आपको, बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशंस आपकी प्रैक्टिस से इंप्रूव होंगी कि किस तरह से हम प्रैक्टिस करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ती जाएंगी आपकी, ठीक है। तो वो आपको इंप्रूव करनी पड़ेंगी, मैं आपको मेथड सिखा सकता हूँ, कैलकुलेशंस आपकी प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होंगी, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन लिया मैंने ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके ऑप्शन आपको दिए, आपको n टर्म्स बोला है, पहले वही काम करेंगे, n बराबर 1 रख के 1 टर्म्स तक का जोड़ लेंगे तो 1 ही बन रहा है, तो जिसमें भी n बराबर 1 रखने पे 1 बन जाए वो आपका आंसर होगा। तो हम इसमें n बराबर 1 रखेंगे तो 35/16 7/5, ये 1 नहीं आएगा। इसमें रखेंगे n बराबर 1 तो 12 माइनस 7 5 हो गया, और 16 गुणा 4 64, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसको अगर n बराबर 1 इसमें रखते हैं तो 35/16 माइनस 12 और 7 19, 19/64 ये बन जाएगा ना। तो ये आपका सही आंसर है, सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है, ये भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो n बराबर 1 रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन मैच हो जाते हैं तो यहाँ तक चेक करो, मतलब n बराबर 2 रख के 1 + 4/5 यानी 9/5, तो 9/5 जिससे आंसर बन जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर 2 रख के देख लो, फिर इसमें ऑप्शन में अगर 1 से नहीं पता लग रहा है तो एक तो ऑप्शन से ऐसे हम चेक कर लेंगे इसको। अब इसका पूरा मेथड और बता देता हूं मैं। इसमें एपी है 1 4 7 10, ये एक एपी चल रही है, तो इसका nवां टर्म क्या आएगा, तो
तो पहला टर्म क्या है 1a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है यहाँ पे 3, तो 3n माइनस 3 प्लस 1, तो 3n माइनस 2 बन गया। तो यहाँ पे जो nवीं टर्म आएगी इसकी वो आएगी 3n माइनस 2, AP का nवीं टर्म ये आएगी। इसमें GP कौन सी चल रही है, तो इसमें देखो इसके नीचे अगर आप 5 की पावर 0 मान लें, ठीक है, 5 की पावर 0 से लेकर 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 ऐसे चल रहा है, 5 की पावर 3 है ना। यहाँ पे 5 है नहीं ना, तो 5 की पावर 0 मान ले मैंने एक बार, ठीक है, ताकि काउंटिंग में आसानी रहे। यहाँ पे nवीं टर्म है ना, यहाँ पे nth टर्म है, तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई यहाँ पे n नंबर की टर्म क्या आएगी, तो पहली टर्म देखो क्या होता है फॉर्मूला, Tn बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस 1, यही होता है। तो यहाँ पे पहली टर्म क्या है, पहली टर्म है 1/5 की पावर 0, r क्या है यहाँ पे, r भी 1/5 ही है, ठीक है, और इसकी पावर कितनी n माइनस 1, ठीक है। तो इसका मतलब अपना जो यहाँ पे आएगा वो आएगा 5 की पावर n माइनस 1, ये इस तरीके से आएगा 3n माइनस 2/5 की पावर, भाई ये तो 1 हो ही गया ना, इसको तो हटा सकते हैं, तो ये 5 की पावर n माइनस 1 ही बचा बट्टे में, तो वो यहाँ लगा देंगे, है ना। तो ये इस तरीके से इसका हम nवीं टर्म निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप इसके nवां पद बता सकते हैं, ठीक है। अब इस जोड़ को एक बार मैं s मान लेता हूँ, मान लीजिए s है, ठीक है, ये एक इक्वेशन होगी। मुझे क्या करना है, जो गुणोत्तर श्रेणी थी उसका r क्या था 1/5, 1/5 से गुणा हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा 1/5 से गुणा कर देता हूं दोनों तरफ। तो इस टर्म को 1/5 से गुणा किया और यहां लिखना है ना, इसको गुणा करेंगे 5 से तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 7/5 का क्यूब हो जाएगा। और जब लास्ट वाली टर्म्स को करेंगे, लास्ट वाली टर्म को, तो 3n माइनस 2/5 की पावर n हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी ना यहाँ से, ठीक है। अब देखो इससे पीछे वाली टर्म क्या आएगी, देखो इसके पीछे 3 कम हो रही है ना पीछे वाली टर्म, इसका मतलब 3 कम होगी इससे, तो -2 तो है, -3 और करेंगे तो 3n माइनस 5 बनेगा। और ये तो हमें पता ही है, जितना यहाँ आएगा उतना यहाँ आएगा, या कह सकते हैं n है तो यहाँ n माइनस 1 आएगी, एक पावर कम आएगी 5 की, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेंगे, जैसे पीछे किया वैसे ही इसको माइनस कर देंगे। s में से s/5 माइनस किया तो 4/5s बचे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 1 तो एज इट इज आ जाएगा। अब देखो 4 माइनस 1 3/5 बचा, 7 माइनस 4 तो 3/5 का स्क्वायर बचा, ठीक है। उसके बाद 3/5 का क्यूब बचा, और यहाँ पे इस टर्म तक बचेगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 3/5 की पावर n माइनस 1 बचेगी, ठीक है। और लास्ट वाली टर्म माइनस, तो 3n माइनस 2/5 की पावर n, इस तरीके से आ जाएगा ना। मैंने आपको बताया था कि भाई पहली टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ के बीच में एक जीपी बन जाएगी, ये बीच में जीपी बन रही है, देख लो आप, 3 तो सब में आ रहा है, ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो कोई एपी नहीं है ना कोई जीपी है। 5 आ रहा है, 5 का स्क्वायर आ रहा है बट्टे में 5 का क्यूब, मतलब 1/5 से गुणा हो रहा है, ठीक है। तो ये एक जीपी हो गई, इसको सोल्व कर लेंगे, 4/5s बराबर 1+, ठीक है। पहली टर्म क्या है 3/5 इंटू 1 माइनस 1/5 की पावर। अब मुझे इसमें टर्म देखने की, इस जीपी में कितनी टर्म्स हैं, क्योंकि r की पावर n का मतलब होता है पदों की संख्या, तो इसमें कितनी पद है, तो मैं देखूं तो 5 की पावर 1 से 5 की पावर n माइनस 1 तक जा रहा है, इसका मतलब इसमें n माइनस 1 टर्म है ना, तो यहाँ पे n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1/5, 1 माइनस r कर देंगे, ठीक है। लास्ट वाला क्या आ जाएगा 3n माइनस 2/5 की पावर n, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको आगे और सोल्व कर देंगे, ठीक है। इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं वैसे ही जैसे अभी पीछे किया था। देखो ये 5 आएगा, यहाँ 4/5 आएगा, 5 तो कट जाएगा, 3/4 बचेगा, है ना। यहाँ से 1 माइनस 1 की पावर तो हटा दो, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी करो 1 ही आएगा, 5 की पावर n माइनस 1 आएगा, यहाँ से 3 की पावर n माइनस 2/5 की पावर n, नीचे 5 की पावर n बना लेना, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, अलग अलग करके 5 की पावर n बना के फिर एलसीएम ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उस 4/5 को भी इधर ले आना, ठीक है, उसको भी इधर ला के गुणा कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को आगे आप सोल्व कर लेना, ठीक है। जो ऑप्शन सी था अपना वो बना लेना, वो बन जाएगा।
ये एक क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है, इसके जैसा ही बिल्कुल एक क्वेश्चन हो रहा है। ध्यान रखें ऑप्शन से आप करें जरूर, लेकिन पूरा क्वेश्चन करके भी जरूर ट्राई करें कि कौन सा इनमें से इसका आंसर होगा। ठीक है, और आंसर आपको ऑप्शन लिखना है कमेंट बॉक्स में, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ऑप्शन से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा मेथड आना जरूरी है, तो पूरा मेथड जरूर करेंगे आप एक बार। ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 1 + 3x + 5x² + 7x³ अप टू n टर्म्स दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसका बताना है कि जोड़ कितना आएगा। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू ध्यान रखना है यहाँ पे 1 नहीं है, x ≠ = 1 आपको दिया हुआ है, x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसको हमें सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी एक AP है और एक GP है। यहाँ पे AP कौन सी है, AP है 1 3 5 7, ये एक AP चल रही है। तो इसकी अगर मैं nवां पद निकालूं तो पहला पद तो 1 हो गया, तो 1 + n - 1 × d, d कितना है यहाँ पे 2, तो इसको गुणा करेंगे तो 2n - 2 + 1 यानी 2n - 1, 2n - 1 बन रहा है ना। तो यहाँ पे मैं nवीं टर्म इसकी लिख देता हूँ, nवीं टर्म जो बनेगी इसकी वो बनेगी 2n - 1, 2n - 1। ठीक है, यहां से मैंने निकाल के यहाँ इसकी nवीं टर्म लिखी, ये तो AP की nवीं टर्म हो गई। अब इसमें GP जो बन रही है वो क्या बन रही है, देखो यहाँ पे मैं x⁻0 मान सकता हूँ, क्योंकि x⁻0 क्या होता है 1, तो x⁻0 ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो यह आ जाएगा x⁻0, x⁻1, x⁻2, x⁻3। यहाँ पे nवां पद निकालना है, तो पहली टर्म क्या है x⁻0 a × r⁻n - 1, r कितना है यहाँ पे, तो r यहाँ पे यहाँ पे x ही है और उसकी पावर कितनी n - 1, तो ये तो 1 हो ही गया, तो x⁻n - 1 और आ जाएगा, x⁻n - 1, ये इसकी nth टर्म होगी। nth टर्म निकाल ली हमने, इसको मैं s मान लेता हूं। अब मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है भाई यहाँ पे x जो है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई होती हुई जा रही है सीरीज। इसका मतलब जो GP है उसका सारा अनुपात, या हम कह सकते हैं कॉमन रेशियो क्या है x। तो मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या बनेगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से और यहां लिखेंगे तो x, इसको x से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे तो 3x², इसको x से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे तो 5x³। इस तरह से चलता रहेगा। लास्ट वाले का यहां आएगा आगे, एक स्टेप आगे, तो 2n - 1 x⁻n आ जाएगा, एक x से और मल्टीप्लाई किया ना, इसके साथ में जो आएगा वो इससे 2 कम आएगा ना, तो 2n - 3, 2 और कम, और x⁻n - 1 जितनी यहाँ उतनी यहाँ आ जाएगी ना। इस तरीके से बनेगा, इसको माइनस कर लेंगे तो ये बना आपका s - xs, यही बना। यहाँ पे 1 आएगा, 3 - 1 तो 2x बचा, यहाँ भी 2x² बचा, यहाँ पे 2x³ बचा, यहाँ पे 2x⁻n - 1 बचा, और यहाँ पे -2n - 1 × x⁻n बचेगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से तो s कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 - x × s हो गया, ये 1 प्लस, मैंने आपको कहा था पहली और लास्ट टर्म को छोड़कर एक GP बन जाएगी बीच में, है ना। तो ये GP बन रही है, इसकी पहली टर्म क्या है 2x, 1 माइनस इसका सारा अनुपात क्या है x। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो मुझे दिख रहा है भाई x⁻1 2 3 n - 1 तक जा रही है, तो नंबर ऑफ टर्म्स n - 1 है ना, तो x⁻n - 1 सारा अनुपात यहाँ पे x है ना, x से गुणा होते जा रहा है, x की पावर नंबर ऑफ टर्म्स यानी n - 1 बट्टे 1 - x, 1 - r होता है ना, तो 1 - x माइनस ये क्या हो जाएगा 2n - 1 x⁻n। ठीक है, ये जो आपका 1 - x है इसको इधर ले आइए, 1 - x को इधर ले आइए। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें पहले। ठीक है, तो इसको बट्टे में ले आएंगे तो s बराबर क्या बचा 1/1 - x। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2x को, तो 2x को 1 से किया तो 2x
-2 और x देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n हो जाएगी, है ना, एक पावर बढ़ जाएगी इसमें, तो x की पावर n हो जाएगी अपॉन 1 - x पहले से ही था, 1 - x इधर से भी आया तो क्या बना, 1 - x का स्क्वायर बना। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2n - 1 x की पावर n बट्टे 1 - x। ठीक है, आप चाहे तो तीनों का एलसीएम लेके कर सकते हैं और आप चाहे तो पहले और तीसरे का एलसीएम ले लें, इसको एज इट इज रहने दें क्योंकि इसके नीचे एक जैसी आ रही है संख्याएं। तो अगर आप s बराबर पहले और तीसरे का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 - x, ऊपर क्या बनेगा, यहाँ तो 1 बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2n - 1 इंटू एक्स की पावर n, तो ये बन जाएगा आपका 1 - 2n - 1 इंटू एक्स की पावर n, और ये बनेगा आपका 2x - 2x की पावर n अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। आगे आप चाहें तो 1 - x के होल स्क्वायर को एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना एग्जाम में आपको दिया ऑप्शन जहां तक दिया हुआ होगा वहां तक हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और हमने लिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप चाहे तो n की वैल्यू ऑप्शन में रख के पहले चेक कर लें ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद में आप इसको पूरा करके एक बार जरूर देख लें कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कौन सा ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमने लिया है 3 × 2 + 5 × 2 का स्क्वायर + 7 × 2 का क्यूब। तो ये भी क्या आपकी एक एजीपी है, 3 5 7 ये एक क्या चल रही है एपी, और 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब ये क्या चल रही है जीपी। तो मैं इसकी nth टर्म निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैंने आपको निकालना बता दिया, 3 5 7 9 गुणोत्तर सॉरी समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी का nवां पद निकाल लेंगे हम, तो 3 + n - 1 × 2 होगा। ठीक है, तो यह आएगा आपका 2n - 3 - 2 यानी +1, 2n + 1 आएगा और 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर n आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका nवां पद आएगा। इसको मैं s मान लेता हूं, इसको हम s मान लेते हैं। यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी 2 से मल्टीप्लाई होती जा रही है तो r का मान 2 हो गया तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे 3 × 2 का स्क्वायर, 5 × 2 का क्यूब, 7 × 2 की पावर 4, इस तरीके से चलेगा। लास्ट टर्म जो आएगी 2n + 1 और 2 की पावर n + 1। ठीक है, इससे नीचे जो आएगा वो इससे 2 कम आएगा, इसका मतलब 2n - 1 आएगा, है ना, इसमें से 2 कम कर देंगे -2 कर देंगे, है ना, और 2 की पावर n आएगा। इसको घटा लेंगे, इसमें से ये घटा लेंगे तो माइनस का s बचा, s में से 2s घटाया, 3 × 2 तो ये तो 6 हो गया। ठीक है, यहाँ बचेगा 2 × 2 का क्यूब स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 × 2 का क्यूब, यहाँ बचेगा 2 × 2 की पावर 4 और लास्ट में बचेगा 2 × 2 की पावर n। ठीक है, ये एक गुणोत्तर श्रेणी बनेगी और लास्ट टर्म जो है वो एज इट इज रख लेंगे माइनस के साथ, इस तरीके से इसको सरल करेंगे तो -s बराबर आ जाएगा 6 + ये एक गुणोत्तर श्रेणी हो गई है ना, जिसकी पहला पद जो है वो 2 × 2 का स्क्वायर मतलब 8 हो गया पहला पद। ठीक है, उसके बाद में r की पावर n - 1, r यहाँ पे 2 ही है, 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। अब पदों की संख्या कितनी है वो पावर लगानी है ना, पदों की संख्या पता लगेगी यहाँ से 2 3 4 n। अगर 1 से होता तो n होती, लेकिन 1 तो है ही नहीं, 2 की पावर 1 तो है ही नहीं, इसका मतलब एक पद कम है n से, तो n - 1 बट्टे 2 - 2 और लास्ट वाली टर्म आएगी 2n + 1 और 2 की पावर n + 1। इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने पर ये टर्म जो है ये आपका आंसर आएगी। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना आगे, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे पूरा तो ये टर्म इसका आंसर आ जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफाई करके आप खुद देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सीरीज दी हमें अप टू इनफाइनाइट, ध्यान दें अप टू इनफाइनाइट है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अप टू इनफाइनाइट है तो आप ऑप्शन से नहीं जा सकते हैं, आपको पूरा ही करना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं अगर इसको ध्यान से देखूं तो पहली टर्म को छोड़कर, अगर मैं पहली टर्म को छोड़ दूं
तो बाकी बची हुई टर्म जो है वो एजीपी है। ध्यान से देखें, ये एजीपी बन रहा है ना, देखो 2 6 4 6 8 10, ये तो एपी हो गया और ये जीपी हो गया ना, 3 से मल्टीप्लाई होते हुए जा रहा है, ये जीपी हो गया। इसका मतलब पहली टर्म मुझे अलग रखनी पड़ेगी, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, इसको एस मान लेता हूं और इस 1 को उधर ले जाते हैं ना, ठीक है। चलिए इसको यहीं रख लेते हैं एक बार। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो जीपी है उसके सार्वअंतर से। जीपी का सार्वअंतर कितना है यहाँ पे, 1/3, 1/9, 1/27, तो 1/3 से गुणा हो रहा है, तो 1/3 से इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको 1/3 से किया तो 1/3 ही हुआ। ध्यान रखना इसको कहीं नहीं लिखना, ये अलग है जीपी से, तो इसको इधर ही रखेंगे। यहां से अगर देखें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है ना, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है। यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको 1/3 से गुणा किया तो 2/3 का स्क्वायर हो गया, यानी 9 हो गया, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया बट्टे में तो 4/27 हो गया। इसको भी 3 से किया तो 6/81 हो गया। इसको 3 से किया तो 8/243 हो गया। और ये भी अप टू इनफाइनाइट ही जाएगा ना, क्योंकि एक टर्म अलग कर दो तो भी इनफाइनाइट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसको हम माइनस कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे हम, ठीक है। तो s में से s/3 घटेगा तो 2s/3 बचा, 1 में से 1/3 घटेगा तो 2/3 बचा, ठीक है। ये भी 2/3 बचा, इसके नीचे कोई टर्म नहीं है। इसमें से ये घटाएंगे तो 2/9 बचा, इसमें से ये घटाएंगे तो 2/27 बचा, इसमें से ये घटाएंगे 2/81 बचा, 2/243 बचा, अप टू इनफाइनाइट। ऐसे चलेगा। ये जीपी है क्या भाई, यहां से यहां तक जीपी है क्या, सब में 2 आ रहा है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/3, 1/9, 1/27 जीपी है। इसका मतलब ये इनफाइनाइट जीपी है, इसका हम जोड़ निकाल देंगे, है ना। तो 2s/3 बराबर 2/3 प्लस इनफाइनाइट जीपी का जोड़ क्या होता है, एस इनफाइनाइट बराबर क्या बताया था, a/1 - r। a कितना है यहाँ पे 2/3, 1 - r, r कितना है 1/3। इसको सरल करेंगे तो 2s/3 बराबर 2/3 प्लस 3/3 कट जाएगा 2/2। देखो ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमें 2s/3 बराबर क्या मिला, 5/3, 5/3, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो s बराबर क्या बचा, 5/2। तो इस सीरीज का आंसर हो जाएगा 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5/13, 55/13 का स्क्वायर, 555/13 का क्यूब, अप टू इनफाइनाइट दिया हुआ है। तो हमें ये सीरीज तो पड़ी थी 5, 55, 555, ये तो हम बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ में ये 13 का स्क्वायर, ये अगर मिक्स कर दिया जाए तो ये कैसे होगा, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। ये इनफाइनाइट सीरीज है तो हमें सोल्व पूरा ही करना पड़ेगा, ऑप्शन से नहीं जा सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीपी जो चल रही है वो 1/13, 1/13 का स्क्वायर, 1/13 का क्यूब ऐसे चल रही है। तो 1/13 उसका सार्वअंतर है ना, सार्वनुपात है। तो हम क्या करेंगे, 1/13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/13 से मल्टीप्लाई किया, इसको किया तो क्या बना 5/13 का स्क्वायर, यहां लिखेंगे। इसको किया 13 से बट्टे में मल्टीप्लाई तो 55/13 का क्यूब, इसको किया तो 555/13 की पावर 4 अप टू इनफाइनाइट। ऐसे करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे, इसमें से s में से s/13 घटाएंगे तो 12s/13 आ जाएगा। ये 5/13 एज इट इज आ जाएगा। अब देखो 55 में से 5 घटेगा तो 50 बचा, तो 50/13 का स्क्वायर, ये आपका बचा 555 में से 55 घटाया तो 500/13 का क्यूब, ये बचेगा आपका 5000/13 की पावर 4।
अप टू कहाँ तक आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर मैं यहां से देखूं, ठीक है, चलिए यहीं से देख लेता हूं, पूरा देख लो, चाहे यहां से देख लो, एक ही बात है, ये पूरा ही ले लेता हूं मैं ना, या एक टर्म छोड़ के भी ले सकते हो आप, यहां से ले लो। चाहे यहां से अगर आप ऊपर से देखें तो 5 कॉमन आ रहा है ना, उस 5 को हम कॉमन निकाल देते हैं। 12s/13 प्लस 5/13 बराबर, प्लस यहां से 5 कॉमन निकाल दूं तो क्या बना, देखो ये बना 10/13 का स्क्वायर। ठीक है, 10 की पावर 1 मान लेते हैं, ये 100 बचेगा, 5 कॉमन लेंगे, 100 को मैं लिख देता हूं 10 का स्क्वायर बट्टे 13 का क्यूब। यहां पे 1000 बचेगा, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब बट्टे 13 की पावर 4। ये अप टू इनफाइनाइट। ये जो है ये क्या एक जीपी है क्या भाई, देखो बिल्कुल जीपी है। कैसे, ये 10/13 का स्क्वायर है, यहां 10 बढ़ गया, यहां 13 बढ़ गया, यहां 10 बढ़ गया, यहां 13 बढ़ गया, गुणा हो रहा है ना, बढ़ने का मतलब मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी जीपी है जिसके लिए आर जो है वो 10/13 है। समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि हर टर्म जो है वो 10/13 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसके लिए आर जो है वो 10/13 है। इसमें अगर हम गुणोत्तर श्रेणी इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाएं तो 12s/13 बराबर 5/13, 5 तो कॉमन है। इसमें अगर a/1 - r करें, इनफाइनाइट जीपी का जोड़ का फॉर्मूला लगाएं तो a कितना है, इसमें a है 10/13, 1 - r तो 1 - 10/13, 13 का स्क्वायर है। ठीक है, और r कितना है 10/13, तो 1 - r यानी 10, 1 - 10/13। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। आगे सिंप्लीफाई करें तो 12s/13 बराबर बनेगा 5/13 प्लस 5 गुणा, ये बनेगा आपका 10/13 का स्क्वायर, 13 × 13 लिख देता हूं मैं, और इसको आप लिखेंगे तो ये 3/13 बनेगा, उल्टा करके लिख दे गुणा में तो 13/3 बन गया। ठीक है, यहां से 13 कट जाएगा, तो ये बना आपका 12s/13, ये बना आपका 5/13, और ये बना 50/39। ठीक है, अगर आप देखें तो 13 यहां भी आ रहा है, 13 यहां भी आ रहा है, 13 यहां भी आ रहा है, तो 13 तो कॉमन लेके काट दो दोनों तरफ से, तो 12s बराबर बचा 5 + 50/3। इसको सरल करेंगे तो ये 65/3 हो गया, और वो 12 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो आंसर जो आएगा s बराबर आएगा वो 65/36 आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 65/36। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से सोल्व करना है, कहां से सीरीज कहां पे खत्म होगी और कहां से शुरू होगी, ये आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CDS में आया था एक बार, और इस क्वेश्चन को बहुत जगह आपने देखा होगा और बहुत जगह इसका सॉल्यूशन भी देखा होगा। ठीक है, तो ज्यादातर आपने इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन देखा होगा। आज हम इसका पूरा सॉल्यूशन करके देखेंगे कि ये किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और ये जीपी पे क्यों आधारित है, ये जीपी का कॉन्सेप्ट कैसे इसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में हमें दिया है कि x एक 20 अंकों की संख्या है, और वो 20 की 20 जो उसमें अंक है वो क्या है, 111 है, यानी सारे 111 की डिजिट है। कितनी डिजिट है, 20। y जो है वो 333 डिजिट है, कितनी है उसमें, 10 डिजिट की संख्या है ना, और z एक 10 डिजिट की संख्या, और सारी डिजिट क्या है, 2। आपको पूछा है x - y² बट्टे z कितना आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो x बराबर क्या दिया है, 1111 अप टू 1, कितने अंक है, 20। ठीक है, 20 अंक है। इस तरह की जो भी संख्या है उसको मैंने आपको कहा था कि आप 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसको ना, तो मैं इसको 9 से डिवाइड कर देता हूं और 9 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं क्या इसको ऐसे। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 से डिवाइड भी कर दिया ना। अब हम क्या करेंगे,
1/9 तो ये अलग हो गया, बट्टे वाला 9 तो अलग कर लिया। ये जो है आपका, मैंने आपको बताया भाई आप 9 को क्या लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को क्या लिख सकते हैं 100 - 1, है ना, 999 को क्या लिख सकते हैं 1000 - 1। तो ये 9 कितनी डिजिट है 20। ठीक है, देखिए अगर आपके पास 9 एक बार होता तो आप क्या लिखते 10 की पावर 1 - 1। अगर आपके पास 9 दो बार होता तो क्या लिखते 10 की पावर 2 - 1 लिख सकते हैं। अगर 9 जो है वो 3 बार रिपीट होता तो आप क्या लिख सकते 10 की पावर 3 - 1 ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ 9 कितनी बार आया 20 बार, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 20 - 1। ये तो हो गई x की वैल्यू, x लिख लिया हमने। इसी तरीके से हम y लिख सकते हैं। ठीक है, y क्या दिया हुआ है हमें, y दिया हुआ है 3 3 3 10 बार है ना, ये 10 बार दिया हुआ है हमें। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, इसको आप क्या करेंगे 9 बनाएंगे, है ना। इसको 9 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए 3 से गुणा और 3 से भाग कर देंगे, है ना। तो 3 से गुणा और 3 से भाग कर दिया, इसको 3/3 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो 9 9 9/3 ऐसे ही बना। अब 1/3 को तो हम अलग कर लेते हैं, 9 9 9 कितनी बार है 10 बार, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 10 - 1। इसी तरीके से z क्या था आपका, z था 2 2 2 कितनी बार 10 बार। इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, बनेगा क्या 1 1 कितनी बार 10 बार। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया कितने से 9 से, तो z बराबर बना 2/9 इंटू 9 9 कितनी बार 10 बार। और इसको क्या लिख सकते हैं 2/9 9 9 9 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 10 माइनस। ये हो गया आपका z। तो हमने x y z को इस तरह से लिखा, 10 की पावर की फॉर्म में हमने लिखा। अब हमें क्या दिया है, हमें पूछा x - y का स्क्वायर बट्टे z कितना होगा। हमें निकालना है x - y स्क्वायर बट्टे z। यहाँ पे x कितना था, तो x था 1/9 10 की पावर 20 - 1 y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 का स्क्वायर क्या हो गया 1/9 और 10 की पावर 10 - 1 का स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे बट्टे z क्या था 2/9 10 की पावर 10 - 1 ऐसे ही होगा। ठीक है, 1/9 1/9 1/9 ये कट जाएगा। ठीक है, ऊपर बनेगा आपका 10 की पावर 20 - 1 माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, तो 10 की पावर 20 हो जाएगी प्लस 1 और -2 इंटू 10 की पावर 10, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे। ये बना आपका 10 की पावर 10 - 1 इंटू 2। ठीक है, ऊपर वाला अगर देखें तो 10 की पावर 20 ये माइनस 10 की पावर 20 आएगा, ये -1 ये -1 तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कट जाएगा। ये देखो माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा ओपन करते ही, तो 2 इंटू 10 की पावर 10 -1 ये भी -1 तो माइनस का 2 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 10 - 1। ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 10 की पावर 10 - 1 बना और नीचे 2 इंटू 10 की पावर 10 - 1। सेम है दोनों, ये इससे कटेगा ये इससे कट जाएगा, क्या आंसर बचा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1। जनरली लोग इसको ऐसे फॉर्मेट से करते हैं कि भाई x जो है वो 20 अंक है, y 10 अंक है, z 10 अंक है, मतलब 20 का जस्ट आधा आधा अंक आपको दिया है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इसके 2 अंक ले लेते हैं, इसका 1 अंक ले लेते हैं और इसका भी 1 अंक ले लेते हैं, फिर वैल्यू पुट कर देते हैं 11 3 और 2 लेकर इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं और 1 आ जाता है। हालांकि ये मेथड ठीक है यहाँ पे। ठीक है, 20 अंक और 10 अंक है तो आप ले सकते हैं, 15 होंगे तो कैसे लेंगे। ठीक है, तो फिर आपको पूरा मेथड भी आना चाहिए। अगर आपको अंकों की संख्या इस तरह से ना ले पाए आप
फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मेथड भी आपको कंप्लीट आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट मेथड था। बाकी आप एग्जाम में अगर अंक इस तरीके से ले सकते हैं कि भाई इसके डबल अंक यहाँ ले लें, ठीक है, इन दोनों के डबल यहाँ ले लें, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की पावर 9 फिर 2 इंटू 11 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 3 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 7 प्लस, और लास्ट में दिया है 10 इंटू 11 की पावर 9 बराबर दिया है k इंटू 10 की पावर 9 हो तो k की जगह कितना आएगा। देखो क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये IIT जेईई में आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, आपको सीरीज बनती हुई दिखाई देगी एग्जाम में। हालांकि आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको कोई लिख के नहीं देने वाला है, आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि सीरीज कैसे आई है। देखो क्या है 2 3 इस तरह से चल रहा है 10 तक, मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ ना, पहली टर्म में 1 मान लेता हूँ, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 10 की पावर की बात करूँ तो 10 की पावर 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, यहाँ पे कितनी है 1। इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पावर 9, ठीक है, उसके बाद में 2 इंटू 10 की पावर 8, उसके बाद में 3 इंटू 10 की पावर 7, इस तरह से चलेगा और 10 की पावर 1 तक जाएगा। ठीक है, सॉरी 10 इंटू 10 की पावर 0 तक जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 अप टू 10 हो गया, और 10 की पावर 9 से 10 की पावर 0 तक हो गया। 11 की बात करें, यहाँ पे 11 है नहीं तो 11 की पावर 0 लिख सकते हैं। अगले में 11 की पावर कितनी है 1 है, उससे अगले में 11 का स्क्वायर है, 2 पावर है, अगले में 3 आएगा, और लास्ट वाले में क्या आ रही है 9 आ रही है। इतना तो आपको कंफर्म पता लग रहा होगा कि इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं, 10 टर्म है ना। 1 2 3 4 5 नंबर लिखा हुआ है ना सीधा सीधा, तो 10 टर्म है इसमें, ये तो सीधा सीधा हमें पता लग रहा है। आप देखिए कि ये जीपी है क्या। देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में, 10 की पावर जो है वो 9 से 8, 8 से 7, 7 से लास्ट में कितने आ रही है 0। इसका मतलब ये हुआ 10 की पावर तो कम हो रही है। 11 की पावर जो है वो 0 से 1 2 कहाँ तक जा रही है 9 तक। तो इसका जो एक्चुअल में जो इसका जो सारो अनुपात है, यानी R जो है वो क्या है 10 की पावर कम हो रही है, इसका मतलब 1/10 हो रहा है, 10 का भाग लग रहा है इसमें, है ना। और 11 की पावर बढ़ रही है, इसका मतलब 11 से गुणा हो रहा है। तो इसका जो सारो अनुपात है वो क्या एक्चुअल में 11/10। हालांकि इसमें 1 2 3 ये भी है, 1 2 3 ये टर्म्स भी है इसमें, ठीक है, वो आप समांतर श्रेणी मान सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये तो समांतर श्रेणी हो गई। तो ये एपी और जीपी का क्या है कॉम्बिनेशन है, समझ पा रहे हैं आप, ये एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन है। तो आप ये मान के चलेंगे कि इसमें आर कितना है 11/10 है, ये आप ध्यान रखेंगे, आर की वैल्यू 11/10 है। हर टर्म जो है वो 11/10 से गुणा होते हुए चल रही है, ठीक है। अब आप बताइए कि इसकी वैल्यू क्या दी है, k इंटू 10 की पावर 9। हम क्या करते हैं एजीपी में, हम क्या करते हैं एजीपी में हम जो भी आर होता है जीपी का उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 11/10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें इसको, ठीक है, 11/10 से, देखो पहली टर्म को तो करेंगे नहीं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 11/10 से, इसको करेंगे तो ये यहाँ आएगा, है ना। तो क्या करेंगे, इसको 11/10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना आपका, देखो क्या बनेगा, 10 से किया तो 10 की पावर तो कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, और 11 की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ऐसे अगली टर्म को करेंगे यहाँ से, तो 2 तो एज इट इज आएगा, 10 की पावर 7 रह जाएगी, 11 का स्क्वायर रह जाएगा, ऐसे चलते रहेंगे, है ना। लास्ट वाली टर्म जो है उसको एक स्टेप आगे लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा पीछे लिख देता हूं, 10 इंटू 10 की पावर 0, 11 की पावर 9, ठीक है, ये दिया है k इंटू 10 की पावर 9। इसको हम एक स्टेप आगे ले जाके लिखेंगे तो 10 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, 10 की पावर 10 का भाग लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 आएगा, 1/10 आएगा, 10 की पावर -1 आएगी, 11 से गुणा किया मतलब 11 की पावर कितनी आएगी, 11 की पावर आएगी 10, बराबर आएगा k इंटू 10 की पावर 9।
अच्छा, इससे पीछे वाली जो टर्म होगी वो 9 होगी, यहाँ 9 होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे देखो 11/10 कम करेंगे तो 11 से 10 कम करेंगे तो 11 की पावर तो कितनी होगी, तो 10 की पावर तो कितनी होगी 0, और 11 की पावर कितनी होगी 9। ये तो इसके जैसी आएगी बिल्कुल, है ना, बस यहाँ पे ये 9 था वो 9 यहाँ आएगा। तो ये इस तरीके से बनेगी। अब इसको इसमें से माइनस कर दें अगर हम, ठीक है, ये भी 11/10 से गुणा हो जाएगा ना, 11/10 से गुणा कर दिया इसको भी, इसको इसमें से माइनस करें तो इधर क्या बचा 10 की पावर 9। यहाँ पे देखो ये दोनों तो कॉमन है, 2 - 1 यहाँ पे 1 ही है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो उसको छोड़ देता हूं मैं, 10 की पावर 8 × 11 बचा। यहाँ पे देखिए तो यहाँ भी 1 ही बचा, उसको भी छोड़ देते हैं, 10 की पावर 7 × 11 का स्क्वायर बचा, ठीक है। इसी तरीके से चलते रहेंगे, यहाँ क्या बचेगा 10 की पावर 0, ठीक है, तो 10 की पावर 0 × 11 की पावर 9 बचेगा माइनस, ठीक है, ये 10 कट जाएगा तो 11 की पावर 10 बराबर k × 10 की पावर 9 तो कॉमन आएगा, और यहां बचा 1, यहां बचेगा 11/10। इस तरीके से बनेगा। अब ये जो सीरीज है आपकी, ये एक सिंपल सीरीज है, ये गुणोत्तर श्रेणी है, इसका भी क्या है r का मान क्या है 11/10। तो इसका अगर हम जोड़ कर दें तो पहली टर्म तो क्या है इसमें, पहली टर्म तो है 10 की पावर 9 × 11 की पावर 0 है, लेकिन 11 की पावर 0 को 1 ले लेंगे, ठीक है। पहली टर्म ये हो गई। r यहाँ पे कितना है, तो r यहाँ पे 11/10 है, उसकी पावर कितनी, उसकी पावर कितनी टर्म्स है इस सीरीज में टोटल, 0 से 9 आ रही है ना, 0 से 9 आ रही है 11 की पावर, मतलब इसमें टोटल 10 टर्म है, तो ये 10 हो गया -1/11/10 -1, ठीक है, बराबर इधर क्या था k × 10 की पावर 9 इंटू 1 में से 11/10 घटाएंगे तो माइनस का 1/10। ये इस तरीके से बन रहा है। यहां से हम कंपेयर करके तुलना करके हम निकालते हैं वैल्यू, तो 10 की पावर 9 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहां से क्या बचेगा आपका, उधर से बचा आपका 11/10 की पावर 10, ठीक है, -1, और बट्टे में बचेगा 1/10। 1/10 को उल्टा करके मैं गुणा में ले आता हूं तो 10/1 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा माइनस का k/10, ये इधर बचेगा, ठीक है, 10 उधर जाएगा तो 10 इधर हो गया, तो 10 की पावर कितनी होगी, इसको मैं हटा देता हूं, 10 की पावर कितनी हो गई 2। इस 10 की पावर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें या एज इट इज रख लो, तो 10 का स्क्वायर इंटू 11/10 की पावर 10 -1, ये k की जगह वैल्यू आएगी, ठीक है, ये k का मान आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे। पहले इसमें AGP बन रहा है, तो AGP आपको पहचानना है कि किस तरह से AGP बनेगा। आप दोबारा से इसको एक बार रिपीट करके फिर से देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 666 एंड डिजिट की एक नंबर दिया हुआ और 88 रिपीट करके एंड डिजिट का दूसरा नंबर है, दोनों को जोड़ें तो इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा ये आपको बताना। एक तरीका तो ये है कि आप ऑप्शन से कर लें। ऑप्शन से कैसे, जैसे मान लो n का मान 1 ही ले लें, 1 ले लें तो फिर 1 ही अंक होगा 6, और n का मान यहाँ भी 1 लें तो 8 यानी 14 होना चाहिए, ठीक है। अगर हम एक एक अंक लें यानी n का मान 1 रखें तो 14 होना चाहिए आंसर, है ना, दोनों का जोड़ 14 होना चाहिए। तो n का मान अगर 1 रखें, 14 किस में आ रहा है 1 - 1, ये तो 0 आएगा, तो ये तो नहीं होगा। 48/9 यहाँ पे n की जगह 1 रखिए तो 48/9 इंटू 99, तो 11 × 48, ये भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे n की जगह 1 रखें तो 9 से 9 कट जाएगा 14, ये आ रहा है। यहाँ पे अगर 1 रखें तो 9 से 9 कट जाएगा 48, ये भी नहीं आएगा। तो एक तो हमें डायरेक्ट पता लग रहा है कि n बराबर 1 रख लें तो C ऑप्शन जो अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, हमें सीधा पता लग जाएगा। अगर आप पूरा करना चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि भी 666 इस तरह से n अंक दिए हैं,
आप 6 कॉमन निकाल लो तो क्या बन जाएगा, ऐसे बनेगा। इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 से, तो 9 को इसको तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो और बट्टे वाले को एज इट इज रख दो, तो 9 9 9 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। अब मैंने कहा था भाई ये अगर n अंक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 2/3 हो गया, इसको हम 10 की पावर n-1 लिख सकते हैं। जितने अंक होते हैं उतनी 10 की पावर लगा देते हैं और -1 कर देते हैं ना। इसी तरीके से 888 को क्या लिख सकते हैं हम, बिल्कुल सिंपल। 888 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/9 होगा इंटू 10 की पावर n-1, ऐसे लिख सकते हैं। ये 8/9 8 हो गया। इन दोनों को अगर ऐड करें तो देखो क्या मिलेगा हमें, दोनों को ऐड करने पे 2/3 10 की पावर n-1 और 8/9 10 की पावर n-1, दोनों को ऐड कर दें। 10 की पावर n-1 तो कॉमन आ ही गया, क्या बचा 2/3 प्लस 8/9। ठीक है, तो 18 और 24 कितने हो जाएंगे, 18 और 24 42 होंगे क्या। इसको सरल कर लो ना, 9 गुणा 2 18, 24 18 सॉरी 1 मिनट 3 एलसीएम 9 ही ले लेते हैं ना, तो 9 तो ये आ गया, ये 8 से 14, तो 14/9 इंटू 10 की पावर n-1। ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब अप टू इनफाइनाइट। ए और बी दोनों के मॉड्यूलस जो हैं वो 1 से छोटे हैं, इसका मतलब ए और बी की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। ठीक है, अब आप देखें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लो दोनों वैल्यू इससे छोटी आएगी, इसका मतलब ये है। इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी। अगर ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा। ऐसे ही इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए की पावर 6 ए क्यूब बी क्यूब, इस तरह से चलेगा अप टू इनफाइनाइट। इसको मैं 2 सीरीज में तोड़ देता हूं। 2 सीरीज कैसे, एक तो ये वाली देखो इस तरह से चल रही है और एक ये सीरीज, इसको मैं 2 सीरीज में लिख लेता हूं, है ना। तो ए स्क्वायर ए की पावर 4 ए की पावर 6 अप टू इनफाइनाइट, ये एक सीरीज होगी। और दूसरी सीरीज क्या होगी, ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब अप टू इनफाइनाइट। अब आपको पता है ये गुणोत्तर श्रेणी है, ये जीपी है सीधी सीधी और इनफाइनाइट है, तो पहला पद बट्टे 1 माइनस आर। आर यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि 2 घात बढ़ रही है एक ही। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे पहला पद ए बी और 1 माइनस ए बी, क्योंकि ए बी से गुणा होते हुए चल रहा है, ए बी की घात बढ़ रही है। ठीक है, इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो और कर सकते हैं। ठीक है, और इतना रखना चाहें तो इतना रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2 सीरीज में ब्रेक करके इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सोल्व करना है कि ये क्या आएगा। ये लॉग दिए हुए है ना, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी पहले भी एक क्वेश्चन में कि log a प्लस बी प्लस log c प्लस log d प्लस log e, इस तरह से अगर बहुत सारे log प्लस में दिए हो तो आप एक log में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनको आप ऐसे लिख सकते हैं, log प्लस की बजाय ये क्या हो जाएंगे, गुणा, यानी a इंटू ए क्यूब अपॉन बी इंटू ए की पावर 5 अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए की पावर 7 अपॉन बी क्यूब। इस तरह से ये चलेंगे। ठीक है, एन टर्म्स इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, log के अंदर। ये log की प्रॉपर्टी होती है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई a की पावर 1 प्लस 3, क्योंकि गुणा हो रहा है ना, गुणा हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 3 प्लस 7 कितने पदों तक चलेगी, n पदों तक। और b की पावर बट्टे में b की पावर क्या हो रही है, b की पावर देखो यहाँ तो b की पावर है नहीं तो मैं 0 मान लेता हूँ। ठीक है, b की पावर 0 से 1 2 3 कितने पदों की है, n पद है। इस तरीके से चलेगा।
ठीक है। अब बताइए कि a की पावर 13, तो ये 137 ये क्या चल रही है आपकी 5 है ना, सॉरी 5, ये क्या चल रही है समांतर श्रेणी है ना। तो समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना हमें, सॉरी n पदों का योग करना है। n पदों का योग क्या होता है, n पदों का योग क्या होता है, n/2, 2a, 2a, a यहाँ पे कितना है, पहला पद कितना है 1, तो 2a यानी 2 × 1 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 2 बट्टे b, b में भी ये क्या चल रही है आपकी समांतर श्रेणी चल रही है 0 1 2 3, तो कितने पद हैं n, n/2, पहला पद क्या है 0, 2 × 0 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 1, तो दोनों में समांतर श्रेणी का योग लग जाएगा ना, दोनों में पावर समांतर श्रेणी है तो योग हो जाएगा, क्या बनेगा log o, देखो ये आएगा आपका 2n-2, ये +2, तो 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा a की पावर n/2 इंटू, मैं बता देता हूं क्या बनेगा, ये 2 + 2n-2 ऐसे बनेगा, बट्टे b की पावर n/2, ये तो 0 हो गया, तो 0 + n-1, ठीक है। इस तरीके से बन रहा है। इसको और सोल्व कर लें आगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 भी कट जाएगा, n² बचेगा, तो ये बचेगा आपका a की पावर n² बट्टे, इसमें देखें तो n × n-1 बट्टे 2 बचेगा, b की पावर n × n-1 बट्टे 2, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर 1 + a + a² + a³ अप टू इनफाइनाइट और y बराबर 1 + b + b² + b³ अप टू इनफाइनाइट, जहाँ मोड ऑफ a और मोड ऑफ b जो है दोनों की वैल्यू 1 से छोटी, मतलब a और b चाहे पॉजिटिव ले चाहे नेगेटिव ले, दोनों 1 से छोटे होंगे, 1 से बड़े नहीं जाएंगे। तो आपको इस सीरीज की वैल्यू बतानी है, इनमें से किसके बराबर आएगी, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप बताइए ये गुणोत्तर श्रेणी है क्या, ये जीपी है, तो इसको मैं सोल्व कर सकता हूं, ठीक है। इसका जोड़ मैं निकाल सकता हूं, इनफाइनाइट सीरीज है ना, तो पहली टर्म 1 हो गई, 1 - r, r यहाँ पे क्या है a, तो 1 - a, ये तो हो गया x। y की बात करें तो 1/1 - b हो जाएगा। अब हमें इस सीरीज की वैल्यू पूछिए, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो इसकी पहली टर्म तो 1 हो गई और 1 - r, r यहाँ पे क्या होगा ab, क्योंकि ab से मल्टीप्लाई होता हुआ जा रहा है, तो ab हो जाएगा यहाँ। हमें इसके अंदर यहाँ से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी a और b की, है ना, और उसको x और y की टर्म में लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से अगर a और b की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, ठीक है, x को इधर ले आते हैं, a को उधर ले जाते हैं, तो इस तरीके से बनेगा, 1 - a को उधर ले गए, x को इधर ले आए, यहाँ से a को इधर ले आए, इसको उधर ले जाए, तो a बराबर क्या बचेगा 1 - 1/, ये तो a की वैल्यू आ गई। इसी तरह इसको सोल्व करें तो 1 - b को उधर ले जाएं, y को बट्टे में ले आए, ठीक है, और b को इधर और इसको उधर ले जाएं, तो b बराबर क्या बनेगा 1 - 1/y, ये b की वैल्यू आ गई। ये a और b की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो क्या बनेगा 1 - 1/x एंड 1 - 1/y। इसको सोल्व करें तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ठीक है, ये बनेगा xy x - 1 इंटू y - 1, ऐसे ही बनेगा। xy एलसीएम फिर से ले लें, वो ऊपर चला जाएगा गुणा में, xy ये आएगा xy माइनस, इन दोनों का गुणा करें तो क्या बनेगा xy - x - y प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे ये कट जाएगा, तो xy अपॉन x प्लस y - 1, यानी कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 + 102 + 1003, इस तरह से आपको n पदों का योग निकालना। ये एक्चुअल में दो सीरीज जो है उनका ये मिक्सअप है, कैसे, ये जो 11 है, 11 को हम क्या लिख सकते हैं 10 + 1, इसको लिख सकते हैं 100 + 2, इसको लिख सकते हैं 1000 + 3, इसको लिख सकते हैं 10,000 + 4,
ठीक है, n पद है इसमें। अब आप बताइए कि इसमें दो सीरीज बनी या नहीं बनी। देखो एक तो ये बन जाएगी 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, ये जो 10, 100, 1000 है ना, इनकी एक n पदों की सीरीज अलग बन जाएगी। ठीक है, 10 की पावर n भी मान सकते हैं आप, लास्ट पद जो हो, और एक सीरीज बन जाएगी 1 + 2 + 3, ये भी कितने पदों की, n पदों की। ये तो है आपकी गुणोत्तर श्रेणी n पदों की, और ये है आपकी समांतर श्रेणी। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला लगाएंगे। पहला पद 10, 10 की पावर n -1/10 ठीक है, प्लस ये समांतर श्रेणी है, फॉर्मूला लगाएंगे n/2, 2a + n - 1 × d, d यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, सरल करेंगे तो 10/9 × 10 की पावर n -1, ये n + 2 - 1, तो n + 1 बचा। ऐसे ये तो आपको डायरेक्ट भी पता होगा, 1 से लेकर n तक का जोड़ n × n + 1/2 होता है, तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सीरीज का जोड़ करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान से ही क्वेश्चन है। ठीक है, दो सीरीज में ब्रेक होंगे, दोनों क्वेश्चन दो सीरीज बनेंगी। ठीक है, गुणोत्तर भी बन सकती है और गुणोत्तर समांतर दोनों एक एक वैसे भी बन सकती है, लेकिन आसान ही है दोनों क्वेश्चन। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल एजीपी के पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे हम। कुछ और सीरीज बची हुई हैं, ठीक है, जो कि ना एजीपी होती है, ना एपी होती है, ना जीपी होती है, ना एचपी होती है। वो कुछ अलग टाइप की सीरीज होती हैं, उनको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगले वीडियो में आप जरूर अगला वीडियो एक बार जरूर देखें, है ना। आपके बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन में सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है वो अगले 2 वीडियो तक आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। चाहे कैसी भी सीरीज आपको दी जाए आप इजीली सोल्व करके बता देंगे। ठीक है, तो प्लीज अगले 2 वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहेंगे। उसके बाद में अपना सीरीज खत्म हो जाएगा, फिर बाकी बचे हुए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में जो भी वीडियो अपलोड होता है सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में हमारे जो फेसबुक पेज हैं या जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है या जो फेसबुक ग्रुप है उन सब के लिंक दिए हुए हैं ना। तो आप वहाँ से जाके वो लिंक आप कॉपी करें या उस लिंक पे क्लिक करके आप उस ग्रुप या चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि आप लोग फेसबुक पे या टेलीग्राम में आप पर्सनल में मैसेज करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो बहुत सारे लोग एक साथ क्वेश्चन पूछते हैं, तो इतना समय नहीं, समय का बहुत ज़्यादा अपने पास में कमी है। ठीक है, तो इस वजह से मैं पर्सनली एक एक को नहीं बता पाता हूँ। तो आप ग्रुप में अगर पूछेंगे तो मुझे पता लगेगा कि किस तरह के डाउट सबको आ रहे हैं, तो वहाँ से मैं हो सकता है उनको जैसे जैसे टॉपिक में वो आते जाएंगे तो मैं उनको उनमें इंक्लूड करता रहूँगा ना। तो आप प्लीज़ आप सारे लोग ग्रुप में भेजें। ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आपको सोल्व करके बता देंगे। ठीक है, अगर मैं कर पाऊंगा तो मेरे पास टाइम होता है तो मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं पर्सनल में सबको एक एक करके नहीं बता पाऊंगा, इतना समय नहीं होता है। ठीक है, तो आप ग्रुप में भेजें, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो ग्रुप में या पेज पे भेजें, फेसबुक या टेलीग्राम में जहाँ भी है, चैनल या पेज पे भेजें। इसके साथ साथ थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि आप ऑफ टॉपिक बातें ज़्यादा ना करें। अगर आपको ऑफ टॉपिक करना है तो आप ग्रुप में डिस्कस करें। ठीक है, अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड चाहिए तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाके लिख सकते हैं कि इस टॉपिक में ये डाउट है, ये क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अगर दूसरा टॉपिक आप जाएंगे तो वो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे टॉपिक जो अभी तक नहीं हुए उनको आप एक बार ना, उनके क्वेश्चन यहाँ पे ना पूछें ना, वीडियो के कमेंट में आप ना लिखें। ठीक है, जिनको चाहिए कि भाई अर्थमेटिक पहले करवा दो, कोई कह रहा है कि हमें एडवांस पहले करवा दो, कोई कह रहा है कि हमें डीआई पहले करवा दो। ये सारी चीज़ें क्या है कि एक क्रम से चलती है ना। अब ऐसे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमने सबसे पहले इसीलिए तो नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है कि आपको पहले बेसिक क्लियर हो मैथमेटिक्स का, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें हो जाएंगी धीरे धीरे। पहले आप जितना पढ़ाया जा रहा है उतने करें। बहुत सारे लोग वही क्वेश्चन दोबारा मुझे भेज रहे हैं जो मैं डाउट आपके क्लियर करवा चुका हूँ, एज इट इज़ वो के वो क्वेश्चन जो मैं आपको वीडियोज में पढ़ा चुका हूँ वो दोबारा भेज रहे हैं। इसका मतलब वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, या तो देख ही नहीं रहे हैं कम्प्लीटली या ध्यान से नहीं देख रहे हैं।
ठीक है, जो क्वेश्चन करवा दिए हैं वो इतने अच्छे से करवाए हैं कि आपको डाउट नहीं रहने चाहिए उसमें। ठीक है, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के साथ में हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक बार। तब तक के लिए धन्यवाद।